हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल जीएस बाई एपी सर। काफ़ी दिनों से आपका क्लास मैं ले नहीं पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे, इस वजह से आपका क्लास कंटिन्यू चल नहीं पाया। बट अब आपका क्लास फिर से कंटिन्यू चलता है जीएस का क्लास कंटिन्यू लेके चलूँगा। अगर पीछे आपने लेक्चर मेरा पढ़ा होगा, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको पता होगा जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ाया था, जिसमें मैं बैटल ऑफ प्लासी आपको पढ़ा रहा था। उसके बाद से हालांकि मैं आपका लेक्चर ले नहीं पाया। निश्चित तौर पे जो लोग नए मेरा चैनल देख रहे होंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल जीएस बाई एपी सर। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो टॉपिक निश्चित तौर पे आपके पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम को टच करेगा, पीटी व्यू से, यानी प्री एग्ज़ाम के व्यू से। और निश्चित तौर पे जो आप ग्रुप सी या ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। चलिए लेट नहीं करते हैं, कंटिन्यू लेके लेक्चर चलते हैं। पिछले टर्म में मैंने आपसे डिस्कस किया 7057 में आपको मैंने पढ़ाया बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला से एक लड़ाई है लॉर्ड क्लाइव की, यानी अंग्रेजों और बंगाल के बीच ये लड़ाई हुई है, जिसमें बंगाल नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। क्यों हारे थे? क्योंकि आपको पता है बंगाल के तमाम अधिकारी, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो बख्त खान हो, चाहे उसके लिए फतेह चंद हो, जगत सेठ हो, अमीर चंद हो, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं लॉर्ड क्लाइव से मिल चुके थे, हाथ मिला चुके थे, अलग अलग पोस्ट की वजह से, अलग अलग लालच की वजह से। इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए। समय आगे बढ़ा 7057 में सिराजुद्दौला को हटाने के बाद जैसा अंग्रेजों ने वादा किया था, तो मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया। मीर जाफर नवाब के पद पर बैठते ही उसने अच्छा खासा रकम दिया लॉर्ड क्लाइव को और अंग्रेजों को। लेकिन यहाँ मीर जाफर ने गलती कर दी। लॉर्ड क्लाइव वो इंसान है ना जिसके मुख में आपने मांस का टुकड़ा लगा दिया, और आप ये सोचिए कि लॉर्ड क्लाइव संतुष्ट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं है। और वो लगातार पैसे की डिमांड करता रहा, और हर बार आप उसके पैसे के डिमांड को पूरा करते गए। लॉर्ड क्लाइव ही नहीं बल्कि जितने भी ब्रिटिश कंपनी में और जो अंग्रेज थे वो भी जब मन करता तब ये बंगाल के खजाने से जितना पैसा चाहे उतना पैसा क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। यहाँ तक कि एक अंग्रेज ने तो ये भी बोला, उस अंग्रेज ने कहा, मीर जाफर हमारे लिए वो दुधारू गाय है जिसके जब चाहे, जहाँ चाहे और जैसे भी चाहे हम बड़े आराम से पैसा निकाल सकते हैं, और मीर जाफर मुझे किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकता। समय बढ़ता गया, पैसा देते देते मीर जाफर खुद थक चुका है, और मीर जाफर समझ लिया मैं कितना भी पैसा दे दूं, मैं कितना भी इनके लिए कर लूं, लेकिन लॉर्ड क्लाइव का मैं पेट कभी नहीं भर सकता। इसीलिए मीर जाफर ने 1760 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को पैसा देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा भैया पैसा कहाँ से दूं, तुम्हारा पेट भरते भरते मेरा खजाना खाली हो गया, अब मैं पैसा नहीं दे सकता। लॉर्ड क्लाइव ने कहा, मीर जाफर जब तुम पैसा नहीं दे सकते तो इस पोस्ट पे तुम बैठने लायक नहीं हो, तुम पोस्ट से हट जाओ। यहां तुमने गलती कर दी। फिर अगर तुम्हारा जो रिकॉर्ड खराब था, उस रिकॉर्ड को बेहतर करने का यही समय था। तुम बोले होते, अरे लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी बपौती थोड़े ही है, ये मेरी है, जब मन करेगा सिंहासन पे रहूंगा, जब मन करेगा उतरूंगा। तुम होते कौन हो मुझे उतारने वाले? अगर उतारना हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, फिर मुझे पोस्ट से हटाना। लेकिन तुम गिरे हुए इंसान, उसके एक बार कहने पे तुमने पोस्ट छोड़ दी, और इसकी जगह पे 1760 में इसी के दामाद मीर कासिम को इस लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम बाबू मीर जाफर का दामाद है, जो नवाब बन के बैठ गया 1760 में। यानी 1760 की घटना को वेंसीटार्ट, एक स्कॉलर है ब्रिटेन के, थे वेंसीटार्ट महोदय ने इस घटना को बंगाल में हुई क्रांति की संज्ञा दी है।
बंगाल में हुई क्रांति की संज्ञा दी है। एग्जाम में तमाम बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 1760 की घटना को किसने बंगाल में हुई क्रांति कहा है? तो याद रखिएगा वेंसिटार्ट ने। क्यों कहा है? क्योंकि मीर जाफर की जगह लॉर्ड क्लाइव ने किसे नवाब बना दिया? मीर कासिम को। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो वर्ड होता है ना क्रांति, इतना आसान वर्ड नहीं है जितनी सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं अरे क्रांति तो हुआ। अरे नहीं नहीं, क्रांति होना, किसी को क्रांति कहने के लिए भी दो कंडीशन होने चाहिए। पहला, क्रांति हम उस विद्रोह को कहते हैं जिसमें तख्ता पलट हो चुका हो, क्रांति। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, तख्ता पलट अगर नहीं भी हुआ हो तो उस विद्रोह में सभी वर्गों का समर्थन होना चाहिए, तब जाके आप उस विद्रोह को क्रांति कहते हैं। ये डिफरेंस है। ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, हम वर्ड नहीं समझते कि वर्ड में डिफरेंस है। ये दोनों एक ही वर्ड नहीं है। विद्रोह अलग है, क्रांति अलग है। विद्रोह क्या है? विद्रोह मींस तख्ता पलट नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए किया गया एक प्रकार का छोटा सा मूवमेंट है। विद्रोह में सभी वर्गों का समर्थन नहीं होता, लेकिन क्रांति में दो कंडीशन होना चाहिए। पहला तो तख्ता पलट कर दिया जाना चाहिए और दूसरा सभी वर्गों का समर्थन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस वेंसिटार्ट महोदय ने कह दिया, इसीलिए हम लोगों ने इतिहास में उसे दर्ज कर लिया। इसलिए याद रखना, क्वेश्चंस बनता है। चलो, मीर कासिम फिलहाल 1760 में बन चुका है बंगाल का नवाब। मीर कासिम अपने ससुर की तरह बेवकूफ नहीं था। निश्चित तौर पे यह सिंहासन पे बैठा और अच्छा खासा पैसा इसने लॉर्ड क्लाइव को दिया, लेकिन अपने ससुर की तरह बेवकूफ नहीं था। ये जानता था लॉर्ड क्लाइव का पेट में कभी पैसे से भर नहीं सकता, इसलिए मीर कासिम अंदर ही अंदर अपनी एक सेना तैयार करने लगा। चलिए, थोड़ा समय आगे बढ़ा। खबर लॉर्ड क्लाइव तक पहुंची कि भाई वो तो अंदर ही अंदर सेना बना रहा है। लॉर्ड क्लाइव ने कहा, अरे भाई सेना बना रहा है। लॉर्ड क्लाइव ने अपने एक सेनापति, लोग उसका नाम लॉर्ड मिंट बोलते हैं, लेकिन इतिहास में अलग अलग नाम इन्हें भी कहा गया। मिंटो मत कहना, लॉर्ड मिंटो दूसरा है, ये मिंट है। इसी को कुछ लोग लॉर्ड क्लाइव का कहते हैं, रिलेटिव वगैरह था या कुछ भी है, नाम ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, बस सिंपल ध्यान में रखना। तो इसको लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, ऐसा है तुम जाओ बंगाल में सेनापति बन के मेरे, और वहीं पे तुम रहना और तुम निगरानी वगैरह करना कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है मीर कासिम में। ये मिंट महोदय गए और वहां सब कुछ देख रहे हैं कि मीर कासिम सेना कैसे बना रहा है, क्या नहीं बना कर रहा है। तो ये क्या करने लगे, उसमें इंटरफेयर करने लगे और मीर कासिम ने क्या किया, लॉर्ड मिंट को मार दिया। हाँ बाबू, मार देगा लॉर्ड मिंट को। लॉर्ड मिंट को मार देगा और ये सूचना लॉर्ड क्लाइव तक पहुंचेगी। लॉर्ड क्लाइव ने कहा, कोई बात नहीं, अभी इसे आगे बढ़ने दो, एक समय आएगा जब मैं मीर कासिम को इसका जवाब जरूर दूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, उसके बीच में क्या लड़ाई हुई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस बाई एपी सर, जिसमें लगातार आपको जीएस के नोट्स मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ओके, थैंक यू।